टॉस के बाद शुरू हुआ भारत और श्रीलंका के बीच पहला एशिया कप मुकाबला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल बल्लेबाजी करके दिखाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारत श्रीलंका के इस शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से ही। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ये महामुकाबला शुरू हुआ दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टॉस की। तो दोस्तों, यहां पर श्रीलंका के कप्तान ने सिक्का उछाला और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी। पहले ओवर में ही 2 बेहतरीन चौकों के साथ पथुम निशंका ने शानदार तरीके से अपना स्कोर आगे बढ़ाया, जहां पर अर्शदीप के सामने 2 बेहतरीन शॉट उन्होंने खेले। तो इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर कुशल मेंडिस के बल्ले से भी देखने को मिला और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में 13 रन बनाकर शानदार शुरुआत कर दी। तो इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर शानदार व दमदार परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों का जारी रहा और एक के बाद एक कई बड़े शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले, जहां पर अक्षर पटेल के सामने भी इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौके पथुम निशंका ने जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करना है तो उनके सामने भी यहाँ पर एक बड़ा शॉट खेला कुशल मेंडिस ने और गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में पहुँचाया। पावर प्ले में ही दोनों बल्लेबाजों ने कमाल परफॉर्मेंस करके दिखाया और टीम के स्कोर को 57 रनों तक पहुँचा दिया। पावर प्ले पूरी तरीके से श्रीलंका की टीम के नाम रहा, लेकिन पावर प्ले के बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी के सामने भारतीय गेंदबाज नतमस्तक होते हुए नजर आए और श्रीलंका की टीम ने 8 ओवर में ही टीम का स्कोर 82 रनों तक पहुंचा दिया और पूरी तरीके से इस मुकाबले में डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुशल मेंडिस एक अपर कट शॉट खेलने की कोशिश में थे और वहां पर वो कामयाब भी हुए और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बेहतरीन चौके के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुशल मेंडिस का ये आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा जब अर्शदीप सिंह के सामने वो एक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया को पहली सफलता जरूर मिली क्योंकि कुशल मेंडिस का कैच यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर शानदार तरीके से पकड़ने में कामयाब हुए और वो बेहतरीन पारी खेलकर पेविलियन लौटे और अर्शदीप सिंह को पहली सफलता मिली। 27 गेंदों पर 45 रनों का योगदान उन्होंने दिया। इसके बाद नए बल्लेबाज कुशल परेरा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पहली गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इस बीच पथुम निशंका शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे तो उन्होंने एक बेहतरीन चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी उनका लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहा और टीम के लिए दमदार पारी खेलते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल के सामने इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला जब गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से कट किया, लेकिन इसके बाद यहां पर अक्षर पटेल ने ही इनको चलता किया और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिला दी। लेकिन आउट होने से पहले पथुम निशंका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेल दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस कुशल परेरा और कमिंडो मेंडिस के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई जिसने वहाँ पर बड़े स्कोर में पहुँचा दिया यहाँ पर श्रीलंका की टीम को। देखते ही देखते भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया इन बल्लेबाजों ने। कुशल मेंडिस और इन दोनों बल्लेबाजों की शतकीय साझेदारी की बदौलत यहां पर 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया भारतीय टीम के सामने। टीम इंडिया इस 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुभमन गिल ने आते ही एक बेहतरीन चौके के साथ शानदार आगाज किया। तो इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और 6 रनों के साथ उन्होंने भी यहाँ पर अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए एक और शानदार चौका लगाया शुभमन गिल ने। टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर में 21 रनों तक पहुंच। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और बेहतरीन चौका कट शॉट के जरिए मधुशंका की गेंद पर लगाकर बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार उन्होंने एक बार फिर से अपर कट के जरिए कवर व पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और दमदार छक्का जड़ दिया।
वहीं पर इसके अगले ही ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने स्टैंड में पहुंचाया और यहां पर मतीसा पथिराना की गेंद पर दमदार छक्का जड़ने में कामयाब हुए। भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मधुशंका की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और मिड विकेट के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया। शुभमन गिल ने यह कमाल का चौका उनके बल्ले से निकला हुआ था। इसके बाद दोस्तों एक और पुल शॉट उन्होंने खेला इसी ओवर में और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल चौका जड़ दिया। भारतीय टीम की शानदार शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि 6 ओवर में ही भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों के पार पहुंच गया, यानी कि भारतीय टीम ने पावर प्ले को पूरी तरीके से अपने नाम कर दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर दिलशान मधुशंका के एक और ओवर की तीसरी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे शुभमन गिल, लेकिन यहां पर शानदार कैच पकड़ा और पहली सफलता श्रीलंका की टीम को मिल गई। बेहतरीन बल्लेबाजी करे शुभमन गिल इस मुकाबले में 34 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई। बैक टू बैक 2 सफलताएं मिली एक ही ओवर में दिलशान मधुशंका को, और अभिषेक शर्मा भी यहां पर पेविलियन लौट गए और टीम इंडिया को एक और झटका लगा। भारतीय टीम 80 रनों तक पहुंचते पहुंचते अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। अब सारी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के ऊपर आ चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वें ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा शॉट खेला और अपने फेवरेट शॉट के साथ गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और अद्भुत छक्का था। लेकिन इसी बीच दोस्तों उन्होंने अपना ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और दमदार तरीके से वैसा ही शॉट खेला, जहां पर गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाने में वो कामयाब हुए और बैक टू बैक 2 बड़े शॉट यहां पर खेलने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुँचा दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या वनिंदु असरंगा के सामने आए तो उन्होंने भी एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और एक और शानदार छक्का इनकी गेंद पर भी जड़ दिया। भारतीय टीम के लिए दोनों बल्लेबाज कमाल बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे। इसी बीच दोस्तों यहां पर पथिराना गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी हार्दिक पांड्या ने सामने की तरफ एक तनतनाता हुआ शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी कमाल चौका था हार्दिक के बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसी ओवर में हार्दिक ने एक और बड़ा शॉट खेला, एक और यॉर्कर लेंथ की गेंद आई जिसको सामने की तरफ फिर से 4 में तब्दील कर दिया। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया एक और दमदार छक्का। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई थी मात्र 23 गेंदों पर। इसके बाद सूर्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार चौका यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को शानदार तरीके से 15 ओवर में ही 150 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 64 रन और बची हुई थी 30 गेंदें, लेकिन 2 दमदार बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 16वां ओवर जरूर पथिराना ने शानदार निकाला, जिसमें सिर्फ एक ही चौका लगा पाए सूर्य कुमार यादव, जब उन्होंने कवर के ऊपर से एक शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इस ओवर में सिर्फ 7 ही रन बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसके अगले ओवर में वनिंदु असरंगा ने भी एक शानदार ओवर निकाला, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्या के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और हार्दिक के साथ मिलकर साझेदारी को भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस जारी रखते हुए हार्दिक ने यहां पर 18वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने भी सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह तो उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल ही छक्का था। तो वहीं पर इसी ओवर में भी उनके बल्ले से एक बार फिर से शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर यॉर्कर लेंथ की गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर इन्होंने भी करके दिखाई। इसके बाद 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की ये साझेदारी शानदार तरीके से आगे बढ़ी और इस ओवर में भी एक बड़ा चौका हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच गया, जहां पर टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन, लेकिन अब क्रीज पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव। तो वहीं पर श्रीलंका की तरफ से आखिरी ओवर के लिए आए मथीसा पथिराना। तो दोस्तों यहां पर मथीसा पथिराना की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में और जड़ दिया शानदार छक्का। अब भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 11 रन, लेकिन इसी बीच दूसरी गेंद शानदार यॉर्कर डालने में कामयाब हुए यहाँ पर मथीसा पथिराना, जिस पर सिर्फ एक ही रन ले पाए सूर्य कुमार यादव। यानी कि अब टीम इंडिया को 4 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे हार्दिक पांड्या। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी यॉर्कर लेंथ की गेंद जरूर डाली थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को सामने की तरफ उठाकर मारा और एक
बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब चाहिए थे टीम इंडिया को 3 गेंदों पर 6 रन, लेकिन तभी चौथी गेंद एक बार फिर से शानदार यॉर्कर थी। हार्दिक ने शॉट तो वैसा ही खेला, लेकिन इस बार सिर्फ सिंगल ही मिला, यानी कि अब बची हुई 2 गेंदों पर टीम इंडिया को 5 रन चाहिए थे। लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकला एक और कमाल का छक्का, जो कि पहुंच गया सीधे स्टैंड में, और इस दमदार छक्के के साथ ही टीम इंडिया ने इस रोमांचक मुकाबले में दमदार जीत हासिल कर दी। सूर्या और हार्दिक की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत प्राप्त कर ली। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम का इस शानदार मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।